आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट हमेशा जीरो मिलता है। हो सकता है आपकी काबिलियत में नहीं, आपके नाम की स्पेलिंग में कोई दुश्मन छुपा बैठा है। समझ गए आप? तो देखिए, सलमान खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक इन सब ने अपने नेम की स्पेलिंग में कुछ ना कुछ करेक्शन कराया है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ए या एन आपकी किस्मत को बदल सकता है, दरवाज़ा किस्मत का खोल सकता है। आज सिखाएंगे हम आपको कि नेम करेक्शन कैसे करना है, उसका असली सच बताएंगे आपको। आप अपना नाम करेक्ट करें, मैं बताऊंगा करेक्शन चाहिए या नहीं। तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट बॉक्स में नाम आएगा उतनी ही खुशी मुझे मिलेगी, और बहुत सारे वीडियो लेके आता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। ठीक है? देखिए, हो सकता है कि आपका नाम ही आपका दुश्मन बैठा है ना? है ना? हो सकता है ना? तो अपने नाम को चेक कीजिए ना मेरे साथ। बिल्कुल 10 मिनट की वीडियो में आपकी लाइफ आज चेंज होने वाली है संडे के दिन। ठीक है? जैसे जैसे मैं आप स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। एक पेन ले लो, एक कॉपी ले लो या नोटबुक ले लो, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। बिल्कुल इजी स्टेप है, कुछ भी छुपाना नहीं है। एक एक चीज समझाऊंगा, इसी वीडियो में आप नाम करेक्शन करना सीख जाएंगे। 100% लिख के दे रहा हूं मैं। ठीक है? तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं जसलीन जी का। जसलीन कपूर, डेट ऑफ बर्थ है 23/4/1988। ठीक है? तो इनका नाम करेक्ट करना है, नेम करेक्शन करना है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए स्टेप ये एक मैं चार्ट दिखा रहा हूं आपको। इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 भी लिखा हुआ है, बट 9 के नीचे देखिए कोई भी अल्फाबेट नहीं लिखा है, कोई वर्ड लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 इज द कंप्लीशन नंबर। 9 का नंबर जो है कंप्लीशन नंबर है, कंप्लीट नंबर, अपने आप में कंप्लीट है। क्योंकि इसमें 9 में कुछ भी आप ऐड करोगे ना, तो वापस वो वहीं आ जाएगा, उसी नंबर पे आएगा, उसी अल्फाबेट पे आएगा। कैसे? देखिए, इसीलिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है। जैसे 9 में मैंने 5 ऐड किया, तो 9 + 5 = 14। 14 को सिंगल पे करोगे तो 1 + 4 = 5 आएगा। तो फिर सेम वही 5 आएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इधर पेपर पे, फिर आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए, मान लीजिए एक ये पेपर है, मैंने क्या कहा, 9 + 5, ये मान लो 5 ऐड कर रहा हूँ मैं, तो 9 + 5 = 14। आप 1 + 4 करेंगे तो कहाँ पे आएंगे हम? 5 पे आएंगे। 5 पे आ गए, तो फिर 5 हमने ऐड किया, 5 पे आ गए। एक और ऐड कर लेता हूँ मैं, 9 प्लस मान लीजिए 8 कर लिया मैंने, 8 ये वाला कर लिया, तो 9 + 8 = 17। तो 1 + 7 = 8, फिर 8 आ गया ना। तो इसीलिए इसके नीचे कोई भी अल्फाबेट नहीं है, 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इसमें होगा भी तो कुछ भी ऐड करेंगे 9 में तो वापस आएगा। ठीक है? अब मान लीजिए कोई कहे कि सर हो सकता है कि 8 में भी आप ऐड करो कोई चीज़, कुछ भी नंबर, तो वापस वहीं आ जाए। भैया दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप चिंता ना करो। आपको बताने के लिए आया हूँ, डीपली समझाने के लिए, छुपाना कुछ नहीं है। 8 प्लस मान लो आपने 5 ही ऐड कर लिया, जो पहले मैंने 5 ऐड किया था, तो 5 ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? 8 + 5 = 13, 13 होगा। अब 1 + 3 = कितना होगा? यहाँ पे 1 + 3 करूँगा तो 4 आएगा, 4 आएगा ना। और हमने ऐड क्या किया था? 5, तो 4 आ गया, डिफरेंस आ गया ना। तो मान लीजिए आप कहेगा कोई 4 में, मैं 4 में 3 ऐड करता हूँ, ये 4 में 3 ऐड करता हूँ, तो 4 + 3 = 7 आ गया ना। 3 आया? नहीं आया ना। तो ऐसे ही 9 में ही आप कुछ भी ऐड करोगे तो वापस वो वहीं आ जाएगा। ये समझाना था मुझे आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें कोई किसी को समझाता नहीं है फ्री में। ठीक है? चलिए, अब देखिए अब करना क्या है आपको। मान लीजिए 4 है, अब 4 के नीचे DEMT लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है क्या, पहले समझा रहा हूँ आपको। देखिए, अगर मान लीजिए आपके नाम के अंदर कहीं भी D आएगा, M आएगा या T आएगा, उसके जगह पे 4 लिखना है। मान लीजिए आपके नाम में कहीं U आ गया, उपेंद्र आ गया, या V आ गया, वीरेंद्र आ गया, तो V के जगह पे आपको 6 लिखना है। तो यहाँ पे J है। अब आप मुझे कमेंट में जल्दी लिख के बताइए कि J के नीचे क्या लिखा जाएगा इस चार्ट के माध्यम से। जल्दी देखता हूँ कितने लोग बिल्कुल सही सोच पाते हैं, कितने लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। आज आपके मेमोरी की टेस्टिंग है, समझ लीजिए। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। J के नीचे मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे J यहाँ है, तो J के नीचे मैं 1 लिख दूंगा। ए देखिए यहाँ है, ए के नीचे मैं 1 लिख दूंगा। एस देखिए यहाँ पे, एस के नीचे मैं 3 लिख दूंगा। एल देखिए यहाँ पे है, एल के नीचे भी मैं 3 लिख दूंगा। ई देखिए यहाँ पे है, एक ई के नीचे 5 लिख दूंगा, फिर एक और ई है, फिर एक और 5 लिख दूंगा। एन यहाँ पे है, एन के नीचे भी मैं 5 लिख दूंगा। कपूर, के देखिए यहाँ पे है, के यहाँ लिख दिया 2, ए 1 लिख दिया, पी 8 लिख दिया, 7 क्योंकि ओ जो है वो 7 के नीचे है, आर के नीचे 2 है।
ठीक है, अब इस चार्ट का काम हो गया खत्म, खल्लास। तो इस चार्ट को मैं साइड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब क्या करेंगे, टोटल नेम करेक्ट तो करना ही है, सब टोटल पे जाते हैं। टोटल मत जाओ भैया, देखो फर्स्ट नेम का भी टोटल एक अच्छे नंबर पे आना चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के से अलाइन होना चाहिए, आपके लकी नंबर पे आना चाहिए। आपकी ग्रीड को भी देखेंगे हम, अब चिंता ना करें आप, ठीक है। तो आप ऐसे आप फॉलो कर रहे होंगे, जैसे मैंने कहा है, मुझे लग रहा है कि आप फॉलो कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 1 1 2 3 5 3 8 5 13 5 18 5 23, 23 आ गया। अब आगे चलते हैं, लास्ट नेम को भी टोटल कर लेते हैं। 2 1 3 8 11 7 18 18 18 7 25 2 27, एक बार और ऐड कर लेते हैं, देख लीजिए। 2 1 3 3 8 8 3 11 11 और 7 18 18 7 25 और 2 27। अब क्या है, फर्स्ट नेम को टोटल करेंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट नेम बहुत ज़रूरी है देखना। तो 2 + 3 = 5। 5 किसका नंबर है, मरकरी का है, यानी बुध का है, ठीक है, बुद्धि के कारक का है। बहुत ब्रिलियंट माइंडेड होते हैं, 5 वाले या 3 वाले ले लीजिए आप, 7 वाले भी ठीक ठाक होते हैं। अब क्या है, अब मैं नामांक देखूंगा, इनका जो नामांक है कितने पे आ रहा है। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, क्योंकि कुछ लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं नामांक, ठीक है। अब नामांक के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम को ऐड कर लेंगे, 23 + 27। अब आ गया 7 + 3 = 0। अब 7 3 10, 1 3 और 2 5, 5 पे आ गया। तो 5 + 0 = आ जाएगा 5। 5 किसका है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मरकरी, यानी बुध का नंबर है ये, ठीक है, ये भी बुध का नंबर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कितना, मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल कैलकुलेशन जो आ रहा है ना, कितना अच्छा आ रहा है। इनका फर्स्ट नेम भी 5 पे आ रहा है, 23 के 5 पे, और कंप्लीट नेम भी 5 पे आ रहा है। लेकिन अभी ट्विस्ट है कहानी में, ट्विस्ट। जरूरी नहीं है कि ये नाम इनके लिए बहुत अच्छा हो। कहते हैं ना कि विदाउट ग्रिड चेक किए आपको अपने नाम को करेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हो सकता है इनके नाम का जो टोटल है 6 पे लाना पड़े, हो सकता है ग्रिड के हिसाब से इनके नाम को 1 पे लाना होगा। देखना पड़ेगा ना कि ग्रिड क्या कहता है, क्या कौन सा प्लेन बनेगा, कौन सा राजयोग बनेगा, कहाँ से इनको पैसे आएंगे, कहाँ से लग्जरी आएगा, कहाँ से बैंक बैलेंस आगे बढ़ेगा, है ना, कहाँ से कहते हैं ना इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, ये सब चीज़ देखना आ जाएगा। अभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपके साथ, अभी आपके साथ ही बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरा ग्रीन पेन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इनका निकालूंगा ड्राइवर नंबर, ड्राइवर नंबर। अब ड्राइवर नंबर को क्या बोलते हैं बताइए, हिंदी में मूलांक बोलते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेता हूं। एक आ गया, फिर कंडक्टर नंबर, इसको बोलते हैं भाग्यांक। देखिए अब यहाँ पे मूल अंक, भाग्यांक, इसका मतलब क्या है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं चीज़ों को आपको। देखिए सिर्फ हवा में बातें नहीं करना, आपको समझाना है तो जड़ से जाके समझाना है। आप सीखें, ऐसा सीखें कि कभी भूल ही ना पाए। देखिए ड्राइवर मूलांक ये क्या कहते हैं, इसको अगर हिंदी में हम पढ़ा, आपने पढ़ा भी होगा, हमने भी पढ़ा है, संधि विच्छेद। अगर संधि विच्छेद करोगे, इसको हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, तो मूल प्लस अंक, मूल का अंक है ये। मूल मतलब क्या, जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है, अंदर से आप क्या हो, आप हो क्या, आप किस लिए जन्म लिए हो, आपका मूल क्या है, आपका रूट क्या है, रूट समझ लीजिए एक तरह से, आपका रूट क्या है, वो ये है, मूलांक बताता है, आपके बारे में बताता है। अब ये है भाग्यांक, को अगर करेंगे अलग अलग तो भाग्य का अंक है, भाग्य प्लस अंक भाग्यांक। तो भाग्य का अंक है ये अगर अंक अच्छा आता है ना, तो आपके भाग्य को उसके हिसाब से अगर कुछ भी करेंगे तो आपके भाग्य को सपोर्ट मिलेगा, और दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की मिलनी तय है, ठीक है। इसलिए मूलांक और भाग्यांक को डीपली समझिए। अब एक और चीज हम निकालेंगे, कुआं नंबर, कुआं नंबर निकालेंगे।
ठीक है, कुआं नंबर। अब देखिए निकालना कैसे है, निकालना बिल्कुल आसान है, बहुत सारे वीडियो आपने देखा भी होगा, मैं भी समझा देता हूँ जीवी में। मूलांक निकालने के लिए, ड्राइवर नंबर निकालने के लिए डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ डेट को टोटल ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 + 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। 5 किसका नंबर है, सेम मरकरी का नंबर है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग्यांक यानी कंडक्टर निकालने के लिए डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि इसको ऐड कर लेंगे, 2 + 3 = 5। अब 2 3 5 4 9 9 1 10 9 19 19 और 8 27 27 और 8 35 35 है ना। तो 35 क्या आ गया, 3 + 5 = आ गया 8। 8 किसका नंबर है, सैटर्न का यानी शनि का, शनि का नंबर है, यहाँ लिखता हूँ मैं शनि। ठीक है, अब कुआं नंबर, अब कुआं नंबर में ट्विस्ट बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा सा वो बनाऊंगा, क्योंकि कुआं नंबर समझाना बहुत ज़रूरी है आपको। अब कुआं नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आप मेल हैं तो अलग फार्मूला है, फीमेल हैं, कोई मेरी बहन है तो उनके लिए अलग फार्मूला है, भाई साहब आपके लिए अलग फार्मूला है। ठीक है, तो मेल के लिए कुआं नंबर निकालने के लिए, कुआं नंबर इसकी बात कह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे, मेल के लिए 11 - YOB और फीमेल के लिए 4 + YOB होता है। अब 11 - YOB, अब आप कहेंगे सर अब कन्फ्यूज फिर कर दिया आपने लोगों की तरह, तो मैं लोगों की तरह कन्फ्यूज नहीं करता सर। देखिए YOB का मतलब होता है ईयर ऑफ बर्थ। ईयर ऑफ बर्थ क्या है, देखिए ये वाला देखिए, जिस साल में आपका जन्म हुआ उसको बोलते हैं ईयर ऑफ बर्थ। तो क्या करेंगे, 11 - ईयर ऑफ बर्थ, इस सबको ऐड करके लेके आएंगे सिंगल डिजिट पे, तब जाके फिर इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए 1 9 10 8 18 8 26 कितना आ गया, 26 को अगर सिंगल पे करेंगे तो 2 + 6 = 8 आ जाएगा। देखिए 26 आ गया ना, तो 2 + 6 = 8 आ गया। तो क्या करूँगा मैं, 11 - 8 करा, 11 - 8 = 3 आ गया। तो मेल के केस में 3 आ गया इसका मूलांक, अगर फीमेल होती तो क्या होता, 4 + 8, क्योंकि टोटल तो 8 ही है ना इसका, तो 8 ही करेंगे। तो 8 4 12 और 12 का क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए इस केस में मेल के लिए भी 3 आ गया और फीमेल के लिए भी 3 आ गया, कभी कभी आ जाता है सेम, अदरवाइज अलग अलग ही आता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो ये जसलीन क्या है, फीमेल है, तो इनका जो कुआं नंबर भी 3 आएगा, तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा। 3 किसका है, जुपिटर का है। जुपिटर कौन है, गुरु बृहस्पति, तो मैं यहाँ पे गुरु जी लिख दूंगा, गुरु जी। ठीक है, ये हम लोगों के गुरु जी हैं, भगवान हैं। ठीक है, चलिए अब इस ग्रिड को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे, भरेंगे। कैसे भरेंगे, एक आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद उसके हिसाब से भरेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये लोसो ग्रिड है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लोसो ग्रिड, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोसो ग्रिड लिख दिया ना, यहाँ पे मैंने लोसो ग्रिड लिख रखा है। देखिए अब क्या है कि जो जहां पे नंबर ये लिखा है ना, यहाँ नंबर फ्रीज है, यानी ताला से, चाबी से लॉक किया हुआ है, जंजीर बांधा हुआ है, इसको आप हिला नहीं सकते नंबर को, यहां से वहां नहीं, क्योंकि जंजीर बंधी हुई है ना, लॉक है, ताला खुल ही नहीं सकता, चाबी आपका है नहीं। चाबी जो चाइना के लोग थे उनके पास था, वो पता नहीं कहाँ है, कैसे हैं, अब है ही नहीं, गुम हो गया। तो इस नंबर को हम छेड़छाड़ नहीं सकते, हमारे पास चाबी ही नहीं है घुमाने का, जहां पे वहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से आपका जो अपना नंबर है, नंबर मीन्स डेट ऑफ बर्थ के नंबर, ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं नंबर, ये सारे नंबर इसी नंबर के हिसाब से आपके अपने ग्रिड में ये फिल किए जाए। आपका ग्रिड है ये तो लोसू ग्रिड है, लोसू जी का बनाया हुआ, इसके हिसाब से आपका ग्रिड बनेगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 को मैं यहाँ फिल कर दूंगा। देखिए 2 यहाँ है तो 2 यहाँ मैं कर दिया, 3 मैं यहाँ कर दूंगा, 3 देखिए यहाँ पे 3 कर दिया। 0 की कोई वैल्यू है नहीं इसके अंदर, तो 0 छोड़ देंगे, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक ही हमारा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 3 हो गया, 0 घटा देंगे 4 क्या करूँगा मैं यहाँ लिख दूंगा। अब 1 आ गया, 1 मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर 9 आ गया, 9 मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर 8 आ गया, 8 मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर एक और 8 आ गया, एक और 8 यहाँ लिख दूंगा। अब ये नंबर सारे हो गए खत्म। अब आते हैं मूलांक भाग्यांक पे और कुआं नंबर पे। 5 यहाँ मैं लिख दूंगा। 8 एक और आ गया, 8 एक यहाँ लिख दूंगा। कुआं नंबर 3 है, 3 मैं यहाँ लिख दूंगा। देखिए अब सारे नंबर मैंने फिल कर दिया। ठीक है, और फिल करने के बाद ये ग्रिड बन के आ गई।
अब क्या करेंगे, अब चलेंगे हम एक और मजेदार टॉपिक पे। देखिए ये नाम गलत 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 गलत, मजा आने वाला है। देखिएगा, लोग कहते हैं ना 5 पे ला दो, भैया सिर्फ 5 ही नहीं होता, ग्रिड भी चेक करना होता है। सिर्फ 5 पे ला के अपने जीवन को आप खाली कर दोगे, खाली कर दोगे, नहीं आएगा पैसा, नहीं आएगा बैंक बैलेंस, नहीं तरक्की होगी, इंप्रूवमेंट नहीं होगा लाइफ में, वेल्थ हेल्थ मनी नहीं आएगा, रिस्पेक्ट नहीं आएगा। तो आएगा कैसे, ये बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अब क्या करूंगा मैं, लकी नंबर निकालूंगा इनका। लकी नंबर निकालने के लिए लकी नंबर्स मैं सारे डिजिट को लिख दूंगा यहाँ पे, पहले आप भी लिख दीजिए, ठीक है, आप भी ऐसे लिख दीजिए सर, लिख दिया आप। अब क्या करेंगे हम, ये तो हमने लिख दिया, अगला स्टेप क्या है, ये देखिए, जादू, जादू की छड़ी लाया हूं मैं आपके लिए, जादू की छड़ी, सिम सिम खुल जा, दरवाजा खोल, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, इसमें मेरा ड्राइवर 5 है, अब इसमें आप देखिए 5 मरकरी 5, ये रहा, प्रिंस है, ये राजकुमार है, ये देखिए, है ना। अब इसमें समझाना क्या है, आपको समझा रहा हूं। देखिए 5 नंबर के यहाँ पे एनिमी लिखा हुआ है, दुश्मन कोई नहीं है, नन कोई नहीं है, लेकिन न्यूट्रल कौन है, 5 के 4 7 8 9, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए न्यूट्रल मतलब वे लोग होते हैं जो दूर से देखते हैं और ना आपके बारे में बुरा कहेंगे, ना आपके बारे में भला कहेंगे, कहेंगे जैसा है वैसा है, हमें क्या लेना देना। तो दुश्मन तो कोई है नहीं, और न्यूट्रल तो हैं 4 7 8 9 वाले लोग हैं, लेकिन दोस्त कौन है, जो आपके पास आएगा, अरे भाई क्यों बैठा है तू, चल कुछ करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ प्लान करते हैं, है ना। तो ये वो लोग हैं, अगर आपके पास कुछ बिजनेस नहीं है, आइडिया नहीं है, जॉब नहीं है, तो ये लोग बुलाएंगे, बुला के आपको जॉब दिलाएंगे, बिजनेस कराएंगे, आगे बढ़ाएंगे, मतलब इनके वजह से आप लाइफ में तरक्की कर पाएंगे। तो आप अपने लाइफ में इनको रखना चाहेंगे, इनको रखना चाहेंगे, या इनको रखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी जल्दी कमेंट कि आपको कौन से लोग चाहिए, न्यूट्रल लोग चाहिए, एनिमी चाहिए, या फ्रेंड चाहिए, जल्दी डालिए। तो मेरा जो सिद्धांत है ना, मैं तो कहता हूँ मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ दोस्त चाहिए भैया, अति मित्र चाहिए जो मेरे को आगे लेके जाए, दोस्ती निभाए, है ना। चलिए, बाकी आप समझदार खुद हैं, आपको क्या समझाना सर, ठीक है। तो 5 में क्या करूंगा मैं, 4 7 8 9, तो इसका मतलब क्या है कि रेड पेन लूंगा। देखिए रेड पेन ले लिया मैंने, 4 7 8 9 को भी मैं न्यूट्रल को भी कट कर दूंगा, खचा कट। तो क्या किया मैंने, 4 को मैंने काट दिया, 7 को मैंने काट दिया, 8 को मैंने काट दिया, 9 को मैंने काट दिया। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऐसे होना भी चाहिए, मजा आता है, मन लगता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें आपने क्या किया था पहले, 5 के हिसाब से यानी मूलांक के हिसाब से जो भी नंबर अपने अच्छे नंबर रख लिए, बाकी जो नंबर थे आपने कट कर दिए, हटा दिए, अपने लिस्ट से बाहर कर दिया कि मुझे तुम नहीं चाहिए भैया। अब 8 को ले आते हैं, 8 देखिए आपका भाग्यांक है। अब 8 में देखते आते हैं, 8 में देखेंगे एनिमी कौन है, 1 2 4 8, तो 1 2 4 8 को पहले काटेंगे, 1 2 4 कटा है, 8 कट गया, कोई बात नहीं है। अब काटेंगे 7 और 9 को, न्यूट्रल है ना भैया, तो मुझे तो नहीं चाहिए, 7 और 9 पहले से ही कटे हैं। तो अब क्या है, अब जो बच गए वह आपके हो गए अति मित्र, बहुत अच्छे दोस्त हो गए, गुरु जी आ गए, बुध महाराज, राजकुमार आ गए, वीनस शुक्राचार्य भी आ गए, वाह 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 वाह, क्या लाइफ में आपके लोग आए हैं, गजब के लोग आए हैं, गुरु जी आ गए, देखो ये गुरु जी हैं, ये राजकुमार जी हैं, और ये शुक्राचार्य जी महाराज, ये भी गुरु हैं। मजा आ गया लाइफ में, क्या आ गया, मजा आ गया। तो क्या मिलेगा, 3 मिल गए, 5 मिल गए एंड 6 मिल गए, ये 3 लोग मिल गए आपके लाइफ में। अब क्या है, आपका नाम जो पहला 5 पे है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नाम भी 5 पे है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं नाम गलत है, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन थोड़ा ठहरिए मेरे दोस्त, ठहरिए, यहाँ पे ठहराव बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि दोस्त तो 6 नंबर भी है यहाँ देखिए, और आपके ग्रिड में 6 नंबर इस गायब, मिसिंग है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कलाकारी। कैसे, अगर मैं यहाँ पे 6 पे ले आऊं आपके नाम को, तो ये देख रहे हैं आप 4 5 6 का ये डायगोनल गोल्डन प्लेन, गोल्डन राजयोग, हा, क्या बात है, क्या बात है, आप समझ गए सर। तो मैं आपके नाम को अगर 6 पे ले आऊं तो आपके जीवन में भाई साहब क्या मजे, क्या मजे, क्या मजे, क्या मजे, गजब का मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, छोड़ेंगे नहीं, आपके नाम को करेक्ट करके रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, किसी और कलर से मैं यहां लिखूंगा
लकी नेम, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ लकी नेम लिख रहा हूँ मैं। अब लकी नेम में क्या करूँगा फर्स्ट नेम में कुछ करेक्शन नहीं करूँगा मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि 5 अच्छा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो जसलीन में जसलीन को मैं 25 पे लेके ऐसे, एक्चुअली 23, माई मिस्टेक, 23 पे मैं रख दूंगा। अब क्या है, कपूर में ना, कपूर में कुछ ऐड करेंगे हम, AAPOOR, इसको ये आ जाएगा क्यों, पहले 27 पे था, अब मैंने ए ऐड किया, ए की वैल्यू 1 है तो 1 + 27 28 आ गया, तो मैं 28 पे कर दूंगा। तो अब क्या है कि मैं अगर इनका निकालता हूं नमांक, देखिएगा ध्यान से, तो 23 + 28 = हो जाएगा 51 आ जाएगा। अब 51 को मैं सिंगल पे करूंगा तो 5 + 1 = आ गया 6। 6 किसका है, वीनस का, शुक्र का। अब शुक्र जो है, वीनस जो है 6 नंबर है, और ये 6 नंबर क्या देगा आपको, 6 नंबर देगा लग्जरी, लग्जरी लग्जरी लग्जरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। भाई साहब गजब का ग्रोथ मिलेगा लाइफ में। अब मैं यहाँ पे अगर 6 लिख देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ऐसा ही लिख रहा हूँ समझाने के लिए, तो देखिए ना क्या गजब का योग है भैया, क्या गजब का योग है जसलीन कपूर जी। ये आपने नाम यूज कर लिया लाइफ में ना, तो मैं कह रहा हूँ लिख के, गजब का लग्जरी लाइफ में आएगा। क्यों, क्योंकि 4 5 6 ये लग्जरी खुद का भी है, गोल्डन राजयोग है, एक सिल्वर राजयोग और बना हुआ है आपके ग्रिड में, देखिए है ना। ये देखिए 951 का विल प्लेन, विल पावर प्लेन, 4595 है ना, मेंटल प्लेन गजब का है, 816 प्रैक्टिकल प्लेन, गजब का योग, गजब का योग, मतलब बहुत अच्छा है। एक बस सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, और 8 थोड़ा सा आपका निगेटिव जा रहा है, -50% पे जा रहा है, -50% जा रहा है, यानी थोड़ा गलत इम्पैक्ट डाल रहा है लाइफ पे। तो इसको आपको सही करना पड़ेगा जसलीन जी। आपने बहुत सारा कमेंट किए ग्रुप यूट्यूब पे, इसलिए मैंने आपका आज नाम करेक्ट किया है। आप सबको भी अपने नेम को करेक्शन कराना है तो ग्रुप कमेंट बॉक्स में नाम अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर डालिए, ताकि मैं ऐसा वाला वीडियो, फ्री वाला वीडियो आपके लिए लेके आऊं और आपका नेम करेक्ट कर पाऊं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सबके बैठे भीतर परमात्मा को भी मेरा नमस्कार, आप सबको नमस्कार। ठीक है, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा, जय राधे कृष्णा जरूर लिखिए, राधे राधे जरूर लिखिएगा। जिस भगवान को मानते हैं जय श्री राम जरूर लिखिएगा, जिसको मानते हैं खाटू श्याम, जय श्री खाटू श्याम महाराज की जय, ये जरूर लिखिएगा। भगवान का नाम लिखने से आपके अंदर कहते हैं ना पॉजिटिविटी का संचार होगा, आपका ऑरा क्लीन होगा, आप तरक्की के रास्ते पे आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।